अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्ताली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की आवाम के साथ। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि महंगाई के ऊपर जो बिल इस दफ़ा लोगों के इजाफी बिल आ रहे हैं, आवाम तंग है, लोगों के पास पैसे नहीं है वो बिल जमा करवा सके, सरापा एहतजाज बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी कंपेन चल रही है इसी के ऊपर ही। लेकिन आवाम क्या कहती है इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, तारफ़ कराएं अपना। सबसे पहले जी मैं कोनूर टीवी का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने एक ऐसी आवाज़ को उठाया जो कि आवाम की आवाज़ है, गरीब आवाम की आवाज़ है, पूरी दुनिया की आवाज़ है। मेरा ताल्लुक़ अंजुमन ताजरान नमक मंडी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे कन्नूर वाले मेरे भाई आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उनका मसले मसाइल लेकर आया हूँ। क्योंकि वो जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मजदूर कार हैं, मेहनत कश हैं, ये सब के सब उनको इतने इतने ज़्यादा बिल आ चुके हैं कि वो फ़ाका कशी का शिकार हो गए हैं कि वो कहते हैं हमारा जो महीने का बजट है वो सारा बिल ले गया है, तो हम अब पूरा महीना कैसे गुजारेंगे। ठीक है जी। अब वो लोग रो रहे हैं। मेरा 19,000 रुपया 19,049 रुपये बिल आया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप खुद सोचें 19,400 बिल मेरा आया है। इसी तरह और लोगों में काफ़ी बिल आए हैं जो कि नहायत ही बहुत ही ज़्यादा हैं। और एक तरफ तो ये हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ दे रही है, पेट्रोल में 10-20 रुपये कम कर रही है, और दूसरी तरफ बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग जो हैं वो फ़काकशी का शिकार हो रहे हैं। सब के सब दुनिया जो है इस समय तंग आ चुके हैं। लोग कहते हैं कि या अल्लाह तू ही तू है। अल्लाह की तरफ लोग देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह की तरफ देखना होता है ये बहुत बड़ा अज़ाब आता है उस कौम के ऊपर जो कौम जो अपने से सिस्टम पे ना आ सके। अच्छा सर, एक चीज़ आपने कही है जैसे 19,000 आपका बिल आया तो AC वगैरह भी आपने लगाया है? जी नहीं, 2 पंखे हैं, एक मेरा जो है वो फ्रिज है। ठीक है जी। और बस जो घर में का सामान होता है अपना मोटर बस ये चीज़ें हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं। जी हाँ, जी हाँ। फालतू चीज़ कोई भी नहीं है। आपकी तरफ भी आता है, बुजुर्ग भी हमारे साथ मुझे आप तय जी आपका कितना बिल आया? असल में सारी बातें हमारे भाई साहब ने कर दी, बड़े अच्छे तरीके से कर दिए। 61,290 रुपये बिल है, ये पूरी ऑडियंस देख सकती हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। किस चीज़ की फैक्ट्री की? ये घर का बिल है 61,290 रुपये। अब ये आप सोचें, मैं सोचूं ये हमने पूरा कैसे करना है, ये पूरा नहीं होगा हमसे। हज़रत अली का कौल मुझे याद आ गया कि कुफर का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं। ये भी जुल्म ही है, हम लोगों पर जुल्म है ना। कैसे पूरा करेंगे, किससे पास जाएंगे, रोज़ दो के पूरा करेंगे, लेकिन इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या समझते हैं कि इतने देर अगर बिल आएंगे तो आप अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, घर का क्या? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। जिस चीज़ को आज आगे करते हैं आज पीछे हो जाता है। जेब में पैसे भी नहीं होते हैं, राशन भी महंगा है। एक आटा इन लोगों ने सस्ता कर दिया है, आटे से हमको क्या करेंगे। ये देखो, इससे बड़ा गुजरम हो रहा है। तो फिर क्या हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं? कम से कम हमारी तरफ देखें, गरीब आवाम की तरफ देखें। इस माह का बिल जो है ना, एक साल में जो है ना हमसे पूरा नहीं होता। एक साल में, एक साल का बिल इस महीने भेज? एक साल का बिल इसे एक महीने में भेज दिया है। मैं हूँ, मेरे और साथी हैं, ये भाई है, इसने बहुत अच्छी बातें कर दी। पीछे एक और हमारा भाई खड़ा है, इसका 32,148 रुपये बिल आया हुआ। जी आप मुझे बात एक बताए, मैं पाकिस्तान का क्यों शहरी नहीं हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ, मकान का किराया देता हूँ 12,000, बिल मेरा पड़े कितना है बिल? 32,148। 22,000 मेरी तनख्वाह है। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताएं। इससे तो तनख्वाह से तो बिल के पैसे नहीं पूरे। पूरे नहीं हो रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत बच्चे ही है बच्चे ना। कितने हैं? बच्चे नहीं, हम 2 मियाँ बीवी है। फिर भी ये जब PTI की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे PTI जिम्मेदार है। अभी मुस्लिम लीग की हुकूमत है, कहते हैं PTI वाले कहते हैं जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तानियों के साथ ऐसे होता है। तो जो हुकूमत ने वादा किया था, मरियम नवाज साहबा ने कहा था हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। फिर क्या समझते हैं आप? अगर ये सिलसिला रहा जैसे अगले महीने में तो बिल और ज़्यादा आएंगे, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी? रोड पर आ जाएंगे, मकान खाली कर देंगे, और क्या करेंगे? हालात ऐसे हो गए। हुकूमत के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। आज मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे हालात है 22,000 तनख्वाह है, 32,148 रुपये बिल है, और 12,000 मकान का किराया है। आप तय जी आपका कितना बिल आया? हमारा 25,000 का बिल आया है। हाँ, और मैं भीख मांग के 10-10 रुपये इकट्ठे करके भी मैंने 25,000 का जमा कराया है। 8,000 रुपया किराए का देते हैं मकान का, और बहुत कोई AC वगैरह इस्तेमाल करते कुछ भी नहीं। एक वो बल्ब जलता है 16 पावर का, 25 कैसे आ? चलाया हुआ है, और मोटर चलाते बस। बिल कैसे आ गया? बस पता नहीं क्यों आ रहा है बिल, हुकूमत के लिए है ना। हम जिनको बिल देते हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, हमारी हुकूमत किसी काम की नहीं है।
हमारे ऐसे ही तो वोट ले जाते, ऐसे ही हमारे को ना कोई खराजात देते, ना महीने का राशन देते, कुछ भी नहीं देते। बस क्या करें, मजबूर है, किधर जाए। क्या मैसेज क्या देती है हुकूमत? बस हुकूमत को यही है, गरीबों का ख्याल करे, मेहरबानी उनकी। ना कारोबार है, आदमी मेरे नाले इलास्टिक बेचता है और मैं सारा दिन भीख मांगती हूँ इधर, और 25,000 का बिल जमा कराए। तो गरीबों का एहसास करो, मेहरबानी। इस सवा तो आपकी सारी कमाई बिल पे लगी बिल पे लगी, बच्चों को भूखा छोड़ के मैं भी शहर आई हूँ कमाने के लिए। है आप यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को ये कि गरीबों का एहसास करे, मेहरबानी, बिल थोड़ा भेजे। बहुत आप बताएं जी, आप क्या काम करते हैं? मैं साहब जी ये कान सफाई का काम करता हूँ 25-30 साल से, और किराए के मकान में फौजी कॉलोनी रहता हूँ। 6 बेटी हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा पागल है मेरा। तो कोई अखराजात करने वाले नहीं है। ये मैं यहाँ अड्डे से 500-700 की मजदूरी करके जाता हूँ, हैं, उससे मेरी रोटी और दाल पक जाती है। बिल मेरा 18,000 आ गए। इससे मैं बहुत मजबूर और परेशान हूँ। अल्लाह सुबह किराए का है? मकान भी किराए का 10,000 देता हूँ और कमाने वाला कोई नहीं है। बहुत परेशान हूँ और बहुत दुख में हूँ। इससे अच्छा मुझे बहुत अल्लाह दे दे, बहुत अच्छी है। हैं, ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। गरीबों को भूख मार रही है। गैस बंद कर दी है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, गैस पर हर चीज़ महंगी कर रखी है। हमारा जीना मुहाल कर रखे है। हम किधर जाएं? इससे बेहतर हम मर जाएं, वो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैं इस टाइम बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं घर के, ठीक है। अभी बिल आया 61,000 रुपये बिल आया घर का। जी घर का। मैं किराए का मकान देता हूँ, 20,000 रुपये किराया देता हूँ। 20,000 का 61,000 बिल आ गया। 61,000 बिल आया अभी। तो कैसे ये पूरा करें? बस किस तरह पूरा है अभी देखते गवर्नमेंट को, अभी तक बिल हमने नहीं जमा कराया। भाई इस मीटर कटन है, अभी क्या कर सकते हैं गरीब बंदे। मालिक मकान छोड़ नहीं डालेगा? मालिक मकान को छोड़ डाले, मालिक मकान को बोला हम क्या कर सकते हैं। 20 अभी किराया बहुत होकर दिया, 20,000 रुपये किराया बहुत होकर दिया। तनख्वाह हमारे कितनी है? 25,000 रुपये तनख्वाह है इधर अड्डे में काम करते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने लोड शेडिंग स्टार्ट किया, फिर गैस का बिल आया इतना ज़्यादा है, ठीक है। 10 बजे रात को बिजली गैस के बिल जाता है, सुबह 7 बजे 8 बजे गैस का बिल छोड़ता है। गैस 8 बजे आते हैं, 10 बजे चला जाता है रात को, सुबह 8-9 बजे गैस आते हैं। तो क्या मैसेज क्या देते हैं हुकूमत? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गरीब आवाम से कोई सहूलत करो, कोई हल करो गरीबा से। बहुत गरीब परेशान है। ऊपर से दुकानदारों ने भी तंग किया, कोई चीज़ लेने जाओ, ठीक है। अभी दालचना इधर मार्केट में होल सेल्स पर जाओ, बड़े दुकान पर 220 रुपये का दे रहे, और किसी के पास 300 रुपये किलो दे रहे दालचना। हर बंदे ने अपनी मर्जी अपनी मर्जी। अभी चावल इधर मार्केट में इधर बेकरा अड्डे में 150 रुपये किलो, ठीक है। उधर जाओ हमारे मल्लों में जाओ 240, 250। बासमती का चावल है 300 रुपये किलो है, और 380 रुपये किलो बिकेगा। किस तरह बिक रहा है? सब महंगा दे रहा है। कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा किसी के ऊपर। पहले रोटी का वजन था 120 ग्राम, रोटी का वजन था 100 ग्राम होता था, उसके ऊपर भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। वो 100 ग्राम का 80 ग्राम का पेड़ा आ गया। रोटी का इतना वजन ही क्यों नहीं रहा अभी, ठीक है। गवर्नमेंट कोई चीज़ का क्या कहते एक्शन नहीं ले रहे। गवर्नमेंट है कौन सा? गवर्नमेंट तो है 47 वाला, ले आओ 45 वाला, ताकि इन अवाम जो अवाम 45 वाली कहाँ पे है? आप आगे आए। 45 वाला अमेरिका में बैठे हुए, आपको पता नहीं 45 वाले किधर है? 45 वाले इधर ही है, लेकिन कब्जा तो 47 वालों का है। ले आओ 45 वाला, देखो फिर कैसे मुल्क चलता है। 45 किस क्या? नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो। ये दाल और ये जो आप कह रहे हो ना, ये चीनी का मैंने 65 के अखबार में भी देखा था कि महंगी हुई थी। लेकिन सबसे पहले बात इसकी करो कि आपके ऊपर गवर्नमेंट उनकी आए जिनको आपने वोट दिया है। जिनको आपने वोट दिया वो है ही नहीं, वो है ही नहीं है। आपका बिल कितना है? बिल बहुत आया, पता नहीं 20,000 के करीब है। ये कदिया मैंने देखा नहीं है। तो क्या समझते हैं, ये हुकूमत ठीक थी पहले? ये हुकूमत नहीं है, ये वैसे ही को 200 वजीर, 300 वजीर, इसका कोई हक है बनना? अमेरिका में इतना बड़ा मुल्क है, 10 वजीर हैं, और रात के 12 बजे हमारा सिपा सलार अमेरिकी वजीर दफा से बातें करता है। उसको इतने अख्तियारात किसने दिए हैं? वो उसको किसने अख्तियारात दिए? सियासत करो, वो तो उसका काम है सरहदों पर दफा करना। जो कायदे आज़म ने फरमाया था, जो भट्टो साहब ने फरमाया था, 2 ही लीडर थे पाकिस्तान में, कायदे आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो। साजी जो कुछ उन्होंने बताया सही बताया है, ये बात है। दूसरी बात, हर बंदा परेशान है बिल के चक्कर से। जो फैसला कौम ने किया ना, सारी गवर्नमेंट, सारी आर्मी का काम इंसाफ से बात करें। उन्होंने दे छोड़े, इन्होंने बदमाशी खेली, जो उन्होंने केस किया, सारा ड्रामेबाजी है, सारा ड्रामेबाजी। अल्लाह के फजल सारी एजेंसियाँ, सारी फौज एक नंबर है। अल्लाह की करमबाजी से इन्होंने से मियाँ साहब ने आंदा, जो इंसाफ की बात है, खुदा की बात है, खुदा के लिए
इंसाफ की बात करो यार। मौत के नहीं, मैं इस बिल से मौत दे दो। कितना बिल कितना आपका है? बिल सर जी आया है, ये टैक्स देखे ना, फजूल में टैक्स लगाए हुए हैं, बेफजूल टैक्स लगे हुए हैं। ये तो उन्होंने टैक्स की कोई जगह छोड़ी नहीं। किराए के आपने मीटर के पेमेंट की हुई है, किराए का मीटर लग गया, पेमेंट ली हुई है। सर्वशुदा यूनिट ये हैं 436 है। टैक्स देखिए आप। तो ये यूनिटों का रेट नहीं है। कंपेन भी सोशल मीडिया पे भी चल रही है, हड़तालों की भी कंपेन चल रही है, आवाम क्यों नहीं बाहर निकल? ये हम पंजाब वाले बेहिस लोग हैं, हम पंजाब वाले बेहिस लोग हैं। जैसे कश्मीर वाले लोगों ने किए हैं ना, ऐसे ही हम लोग करें ना इनके साथ, तो ये आधे घंटे में ये काम सीधा हो जाए। 15 मिनट, आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है। पंजाब ने इनका ठेका उठाया हुआ है कि इन सूबों को पाले। पंजाब ने कोई ठेका उठाया हुआ है, देखे ना कितने टैक्स लगे हुए हैं। सर्वशुदा 436 यूनिट है, और ये बिल कितना आ रहा है? 36,000 है यहाँ पे आ रहा है। टैक्स लगा कितना बन गया? ये किस चीज़ के टैक्स लगाए हुए हैं? ये खुद क्यों नहीं देते? हम माचिस की डब्बी लेते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। ये कह रहे हैं हम नॉन फाइलर टैक्स वाले पकड़ेंगे, फलां पकड़ेंगे। एक माचिस की डब्बी 7 रुपये की, उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। आप मैसेज क्या देते हैं? हम मैसेज ये दे रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़े, आपके बस का काम नहीं है, फौज को आने दें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ वहाँ मौजूद है, पूछे हम मज़ीद क्या कहते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी बिजली के बिलों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, आवाम जो है वो आज अपनी भड़ास निकाल रही है कि इस गर्मी में जो गरम बिल भेजे गए हैं, हुकूमत की तरफ से बिलों का साइज छोटा कर दिया गया है, लेकिन यूनिटें बढ़ाकर आवाम के ऊपर जो बिलों का एक बम गिराया गया है, जिनको कहते हैं यूनिट बम। 1 महीने में 3 दफ़ा बिजली के रेट बढ़ाए गए। IMF के कहने पे ये वो आवाम है जो टैक्स देती है, मुल्क के कर्जे उतार रही है। IMF की चक्की के पीछे ये लोग पिस रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनका नहीं सोच रही। आवाम आज बता रही है कि आवाम क्या चाहती है। जी सर, आप बात कर रहे थे, आप आप लोग क्या चाहते हैं? सर, मैं बात ये कर रहा था कि हम एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं ना, तो उस पर भी हमसे टैक्स आखिरी हम होते हैं, उसके आखिरी रिटेलर हम होते हैं, वो सारे टैक्सेस हम पे करते हैं। तो ये पैसा जा किधर रहा है? ये पैसा जा किधर रहा है? हमने मीटर के पेमेंट की है, मीटर का किराया भी लगा रहे हैं। टीवी हम लोग देखते नहीं है, पीटीवी का टैक्स भी लग के हमारे जिम्मे आ रहा है। 436 यूनिट मैंने बताए हैं, कितनी पेमेंट बनती है उसकी? बिल देख लें आप, 36,000 के करीब हमारा बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? हम किस किस्म के नॉन फाइलर हैं? हम टैक्स नहीं पे कर रहे, हम माचिस की डब्बी तक पे कर रहे हैं। आखिरी रिटेलर हम होते हैं। सुन रहे हैं आप सब लोग? आखिरी रिटेलर हम होते हैं। एक सिरकट भी हम लेते हैं ना, उस पर भी जो टैक्स लगता है वो भी आखिरी हम देते हैं। सरमायादार तब हो रहा है, वो तो अपनी जेब से नहीं दे रहा है पैसे, दे तो हम रहे हैं ना। बेरोजगारी की वजह से हम लोग एक सिगरेट लेते हैं, टैक्स देकर पीते हैं, वो टैक्स तो हम दे रहे हैं ना। तो आप लोगों के बस का काम नहीं है, ये फौज का काम है। फौज ने डॉलर को कंट्रोल किया है, मुल्क को भी कंट्रोल करना जानती है फौज। आप लोगों को भी जान छोड़ दे हमारी, आपकी मेहरबानी। आप तय जी, आप क्या कहते हैं बुजुर्ग जज्बात? ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं। टैक्सों के बारे में जो कह रहे हैं, तो ये तो बात ये है कि खाली बिजली के टैक्स नहीं है फिक्स, ये गैस के भी हैं। गैस के अगर 500 रुपया जो है ना गैस की कीमत है, तो 2,000 रुपया बिल है। 2,000 रुपया बिल गरीब आदमी की तो से देगा। फिक्स कर दी है ना, फिक्स चार्जेस ज़्यादा हैं, फिर टैक्स और भी लगा है। बात तो ये है। तो भाई साहब वाली बात सही है कि ये तो हमारा टैक्स किधर जा रहा है, किधर ये लगा रहे हैं ये लोग। आवाम कब बोलेगी जी? आवाम क्यों नहीं बोलती? आवाम क्यों नहीं? क्या करे आवाम, क्या करे? आवाम बिल देती है। अगर आर्मी इन्वॉल्व होती है इसमें तो कहते हैं कि नहीं जी जर्नैल हमें हुकूमत नहीं करने देते, ये जमहूरियत नहीं है, आमरीत है। फिर क्या होगा इस मुल्क का? हमारी जर्नल हमारे लिए बेहतर है भाई साहब। बात तो ये है, जर्नल हमारे लिए बेहतर है। फौज मुल्क का भला चाहती है, लेकिन ये लीडर नहीं चाहते। 70 साल से ये खा ही रहे हैं ना, ये टैक्सेस हमारे कहाँ जा रहे हैं? क्या मैसेज क्या देते हैं?
मैसेज क्या देते हैं कि सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं ये काम कर सकते तो इनको छोड़ देना चाहिए। जी हमारे साथ ये एक दोस्त मौजूद हैं, आप आगे हैं जी। ये बाइकिया चलाते हैं, हेलमेट इन्होंने उठाया है, इनके हेलमेट के हालात भी देख लें। इनके हेलमेट के हालात ये हैं कि इनके पास हेलमेट लेने के पैसे नहीं हैं, लेकिन 40,000 इसे बिल भरना है और इस हुकूमत के ख़जाने में इसके भी 40,000 जाएंगे। आप बताएं जी क्या मैसेज है? मैं क्या कहूँ हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत को यही कहना चाहता हूँ, गरीब बंदे हम यार, बाइकें चलाते हैं, बाइकें चला के हम कहाँ से 40,000 रुपये लाएंगे अगर बिल देंगे? आपका अपना है? मकान चलो अल्लाह ने दिया हुआ है, अपना है, ठीक है। और बिल देखो ना, बिल तो इतना नहीं आना चाहिए ना जी। कम से कम थोड़ा रियात हो, कुछ मदद हो, या फिर इस तरह तो बाइकें चला के हम तो नहीं ये भर सकते 40,000 रुपये बिल। तो क्या मैसेज क्या देते हैं हुकूमत को? हुकूमत को ये चाहिए कि कंट्रोल करें यार, गरीब बंदे पे कुछ एहसास करें, मस्जिदों पे कुछ एहसास करें। मस्जिदों वाले के बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी भरने होते हैं उन्होंने। यार कौन भरेगा उनके भी बिल कौन भरेगा? हम लोग ही भरेंगे ना, वो भी तो नहीं भर सकते। यही बात है। आप बात कर रहे थे सर जी, मैंने पहले बात की है, जो इंसाफ की बात है वो करो, इसमें खुदा की हक की बात नहीं करता। आर्मी सारी इज्जत है, आर्मी ਦਾ देश मैं समझा जुल्म खुदा पूछेगा उन्होंने, जो साड़ी वो साड़ी है, चंद बंदे ने उन्होंने इंसाफ का तुसी देवो अपना रोला। सारी हर बंदा परेशान है बिल दी वजह तो महंगाई। जनाल मैं आदे अदर खुदा गवा मौत देश रहना, सानू कश्मीर लै जान या अदर लै जान, असं उधर जो है अल्लाह ने आखिए जी हक पिछे मरे हैं। माड़ी खुदा गवा ना पता मैं नहीं खलो, मैं कश्मीर लै जान या अदर लै जान, मैं जावांगा अल्लाह के फजल नाल टॉक मार के जावांगा। खुशी तो बेहतर शहादत है। मैं शादी जो और कोई अल्लाह के नजर या हो जाएंगे शहीद होए हैं इस जलालत को जालिम जुल्म का हक देवो। आप क्या करें? मजदूरी करने 700-800 हज़ार होंदा है, घरे का खर्चा नहीं पूरा होंदा, गैस के बिल, बिजलियां के बिल, ज्यादती बड़े बड़े लोग जेड़े उन्होंने लोगों के सब अच्छा है, कानून उन्होंने है, असा गरीबों का कानून नहीं। बिल कितना आया है? बिल साढ़ा आया जी 38,000 रुपया गैस का, रेडी ला रहे। बिजली का कितना आया? बिजली का 14,000 रुपया, वो केस लाए ने 8,000 रुपये केस लाए ने हट्टाबाद। आप जैसे ताजर रहनुमा भी हैं, तो आम बंदा, आम शहरी आपसे के ज़्यादा करीब है, लोग आपके पास आते हैं। नमक मंडी के आपने बताया आप सदर हैं, तो क्या समझते हैं ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखें जी, पहली बात तो ये यहाँ पे मेरे दोस्तों ने बड़ी जज्बाती तकरीरें भी की हैं। ये जज्बात के मामलात नहीं हैं, ये जज्बात के मामलात नहीं हैं, ठीक है जी। इसमें एक मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसे कश्मीर में मैं ये समझता हूँ, इससे पहले आज से जब सदर अयूब साहब का टाइम था, उस वक्त कुछ चीज़ें, चीनी जो थी थोड़ी महंगी हुई थी और दुनिया बाहर निकल आई थी, जिसके ऊपर जो है वो वापस लेना पड़ा उनको, मजबूर। यही मैं समझता हूँ आज हमारे में गैरतमंद होने का सबूत जो है वो कश्मीरी अवाम ने दिया है, ठीक है जी। जिस तरीके से वो बाहर निकले हैं, अगर इसी तरीके से पूरी पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आएँ तो इस मसले का हल होगा। एहतजाज है, और वो एहतजाज भी पुरअमन, ये नहीं कि 100-200 बंदा, 500 बंदा, 1000 बंदा, 2000 बंदा, ये नहीं, अपने तौर पे ये निकलें। अब जहाँ पे मेरे भाई ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब निकलेंगे टाइम ये नहीं निकलेंगे, ठीक है जी। इससे बातें करते हैं, अमली काम नहीं करते, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है जी। जैसा कि मैं एक बात तो बड़ी अहम करूँगा, देखो जो है इसमें, लेकिन नहीं जी बात सुनते हैं, लेकिन उसमें नहीं दुनिया निकलो। तब अब मेरी बात यह है कि दुनिया निकले, दुनिया निकलती नहीं है तो फिर बात कौन सुनेगा? 10, 20, 100, 50, 200, 1000, 2000 बंदे की बात कौन सुनता है, ठीक है जी। मुतहिद हो जाए, आप मुतहिद होंगे जब तक लोग, ये बहुत मुश्किल है। बड़े एक चीज़ बड़ी अहम है जी, जो मैं करना चाहता हूँ। देखो अब दोस्तों ने यहाँ पे बड़ी बरक्स बातें की हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी की एक खुश नसीबी है कि हमारे में जो हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ भी हॉस्पिटल बन रहा है। तो मेरे दोस्तों को नहीं पता ना, इल्म नहीं है इनको। अब जो यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल जो है तमीर हो रहा है, और हनीफ अब्बासी की क़यादत में वो जो है वो हॉस्पिटल बन रहा है। उसके बाद गली मोहल्ले के जो काम हो रहे हैं, उन्होंने बाकायदा पब्लिक सेक्रेटरीट खोले हुए हैं, ठीक है जी। आप दोस्त मेरे यहाँ पे फरियाद करते हैं ना, ये वहाँ जाए ना उनके पास, ठीक है। तो उनको नज़र नहीं आ रहा, आवाम चीख रही है तो है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, वो वोटर नहीं मेरे पास जाते हैं ये, लेकिन ये जो लोगों नुमाइंदा होने का मकसद है ना आवाम का दुख समझे। आप वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे समझाते हैं, जाए ना, अपनी अपनी अपनी
अपनी फरियाद नहीं, सुबह सुबह के टाइम वो बैठते हैं 10 बजे, सुनो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बैठते हैं, ठीक है जी। उनके पास जाएं, उनको ये अपना अपना मसाइल बताएं। मेरा ख्याल है उन्होंने बाकायदा MPA सुनो उसको ज़ियाउल्लाह शाह साहब को भी उन्होंने ड्यूटी उनकी लगाई है, वो भी सुबह बैठते हैं। और राजा हनीफ साहब वो भी जाने से बिल खत्म हो जाएंगे। नहीं, बिल तो नहीं ख़त्म हो गए, लेकिन कम से कम उनको एक बात तो आगे तक जाएगी ना। आप जैसे कि आपका जैसे मैंने हर वक्त मैं ये बड़ी बजट तो इसी असम्बली ने पास किया है ना, कभी ना मंजूरी। अभी आप इनका बजट गया है, आप इनका काम है ये सेनेटर के पास किसी को चले जाएं, वहाँ में अपनी फरियाद करें ताकि वो आगे उनकी बात करें। ये बात असम्बली में ही होगी, बात असम्बली में ही होगी इनकी सारी। आवाम फरियाद करने के लिए रह गई है बात, क्या फरियाद। बिल आपका कितना है? मेरा बिल जो है, मैं किराए पे रहता हूँ, तंदूर का काम करता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। उसमें हमारा बिल आया 19,000 रुपया, 19,000 रुपया। बिजली का बिल आया 14,000 रुपया, ठीक है। पानी का आया 600 रुपया। ये बिल हम उतारें या खाना खाएं, मतलब। कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 3 हैं। सब पढ़ने वाले हैं? जी, पढ़ने वाले। तो फिर उनकी फीसें, किराए, ये कैसे पूरे करें? देखें, बस ये मजबूरी, मतलब कर्जा लेके मतलब उनको करना पड़ता है, और तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है ना। हम चोरी कर सकते हैं, डाका मारते हैं तो कानून पकड़ लेता है। मसला ये है। तो तंदूर के कारीगर मतलब है क्या मतलब करेंगे। लेकिन आप अवाम हैं, वोट देते हैं, वोट की ताकत आपके पास है, तो आप अपना सर, हम लोगों की कोई नहीं सुनता है। जो प्रोज वाला बंदा होता है उसकी सुनता है। इधर सरेआम बंदे को मारते हैं। एक दिन हम थाने गए हैं तो उन्होंने कहा ये तो पहले हुआ था, तकरीबन 20 मिनट पहले ये काम हुआ था, आप मतलब आए क्यों नहीं है। ये कोई नहीं सुनता है गरीब आदमी का। इसलिए मतलब जो है ना, हम बेशक मतलब जो करें, वो जो अप्रोच वाला होगा उसकी बात सुनेंगे। हाँ, अप्रोच वाले की बगैर कोई बात नहीं सुनेगा। वो पहले तो गेट ही नहीं खोलेंगे। कौन है तुम, किसके पास जाएंगे। ये तो कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब के पास जाओ। आप मैसेज क्या देते हैं? के पास जाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब गरीब पर एहसास करें बस। हाँ, गरीब का एहसास करें। ये गरीब भी वही वोट देता है, अमीर भी वही वोट देता है। गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है, इस चीज़ का मैं आखता हूँ। कोई इलम नहीं, किसी गरीब का क्या सुनेगा। कोई गरीब मर रहा है रोड पे, कोई पूछता नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, महंगाई इतनी होगी सारे पंजाब विचों, इतनी महंगाई हो गई तो एक गरीब बंदा रोटी खाने से भी औजार हो गया। मेरे साथ एक गली में एक औरत रहती थी, इतनी गरीब औरत है, उसके घर में रोटी नहीं था। मैंने देखा, मैं पर मेरे वश में भी कोई नहीं, मैं भी गरीब बंदा हूँ। मैं एक वश है तो ये रोटी खा सकते काल है। उसके घर में बच्चे भूखे मर रहे। गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी, पत्ती इतनी महंगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी। पानी का टैक्स इन्हें लगाया, कौन सा पानी बंदा पीते ना उसका भी इन्हें लोग टैक्स लगाया। बच्चा जमने है उसका भी टैक्स है, कब्र बंदा दफनाना है उसका भी टैक्स देना पड़ता है, मरने का भी कोई बंदा मर रहा है तो उसका भी टैक्स है बंदा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का होता है। ब्रेक के बाद मजीद अवाम क्या कहते हैं उनसे भी पूछें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी महंगाई के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, अवाम अपने तासुरात बता रही थी कि वो क्या चाहते हैं और उनके को रिलीफ किस तरीके से पहुंचाया जाए, और अगर रिलीफ ना मिला तो इसका हल क्या है, ये भी अवाम ने प्रोग्राम के NI में बता दिया है। अभी हमारे साथ ताजर रहनुमा फैसल अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात है। भाई साहब, आप बताएँ कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? देखिए जी, इस वक्त बिल जो हैं कारोबारी लोगों के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो मज़दूर तबका लोग हैं उनके भी बहुत ज़्यादा बिल हैं। हमारे तो बिल जो हैं 60 और 70 हज़ार रुपये आ रहे हैं। इसी तरह घर के जो बिल हैं वो 50 हज़ार रुपये आया है। अभी जो मज़दूर हैं, मज़दूर तबका उनके बिल भी 20, 21 और 50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम है। अगर गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो न दी तो जिस तरह कश्मीर में अवाम निकली है, इसी तरह पाकिस्तान में भी अवाम निकलेगी और ज़ाहिर है फिर कानून वो अपने हाथ में ले लेंगे। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब अवाम के बारे में सोचे, और जो ये IMF के वहाँ पर जो बजट बना रहे हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, ये ख़त्म करना चाहिए। साहब, एक चीज़ है, आप ताजर रहनुमा है, सारा दिन अवाम आपके पास आती है, लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई में अवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी? देखें जी, पहले सफ़ेदपोश तबका होता था, लोग कहते थे सफ़ेदपोश तबका है, वो अब वो भी पिस चुका है। ठीक है, अब अमीर लोग ही रह गए जिनको कोई परवाह नहीं। मेरे दरमियाना खाता ख़त्म हो गया इस मुल्क में। तो गरीब लोग जो हमारे पास जो आते हैं उनके हालात देख के दिल खून के आंसू होता है हमारा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके
पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बिल कहाँ से देंगे। ऊपर से गवर्नमेंट रोज़ बरोज़ टैक्स बढ़ा रही है, बिलों के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, गैस के बिलों के ऊपर। इसी तरीके से आम जो अर्दाए खुशनोश हैं उनके ऊपर इतनी महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती अभी तक नहीं हुई है। रोटी जो हुई है 16 रुपये की हुई है, तो 16 रुपये की रोटी अगर की है तो वो 80 ग्राम की रोटी मिल रही है, पहले 120 ग्राम की मिलती थी। तो उस तरह से वो कसर उधर से निकल गई है। 80 ग्राम की रोटी तो 2 नवाले में ही उसमें नहीं पड़ते हैं। गरीब को उल्टा वही रोटी जो है वो 30 रुपये की पड़ रही है, जो पहले 25 की थी। तो क्या हुकूमत को क्या मैसेज है? हुकूमत को यही मैसेज देते हैं, खुदारा इस आवाम के ऊपर रहम करें और इस आवाम को रिलीफ दें, ताकि ये आवाम जो है ना, ये ना हो कि आवाम केनिया की आवाम की तरह बाहर ना निकल आए रोडों के ऊपर और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी आप तय जी, आप भी बैकिया मेरे ख्याल में चलाते हैं, तो आपका बिल कितना है? जी सर, हमारा 21,500 रुपये आया। जी मकान सर किराए का है, हमारा अपना नहीं है, बाइकियाँ चलाते हैं। सर मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा पढ़ता है, बाकी 2 छोटे हैं। सर सुबह 5 बजे का निकला हूँ, अभी तक 400 रुपये की मजदूरी की है। अभी ये बच्चों को खिलाऊँ कि इनका बिल जमा करवाऊँ। क्या समझते हैं कि गरीब के लिए क्या करना चाहिए? सर गरीब के लिए पहले भी गरीब नहीं मरना था, अभी भी गरीब नहीं मरना। खाना खाते यही है, टैक्स वगैरह ये लेते हैं, वो सारी जो है ना हमारा खून निचोड़ के ये अपनी जेबें भर रहे हैं। कोई इनको चाहिए को थोड़ा सा जो है ना हमारी तरफ भी ख्याल करें, मेहरबानी है इनकी। ठीक है, अभी फिर यही है कि लोग बस जूते उठाएंगे, बाहर आएंगे तो फिर ये आगे आगे होंगे, तो हम लोग इनके पीछे होंगे। बैकिया के अलावा भी आपका कोई है रोजगार? सर यही है हमारा, और कौन सा है। तो फिर तो मुश्किल होगी। ज़ाहिर बात है, मुश्किल है। पहले मज़दूरों के साथ दिहाड़ी करते थे, उधर छोड़ा है तो बैकिए पे आए हैं। बैकिए पे 400, 450, 500 रुपये कमाना होता है, तो लेके जाना होता है आगे, घर का निज़ाम भी चलाना होता है, आया गया भी, बीमारी भी देखनी होती है। और ज़ाहिर बात है, हालात तो इतने मुश्किल है कि एक टाइम की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते। आप तय जी, आप क्या कहते हैं बिलों के ऊपर? हम क्या कहें सर, ये है कि बस ये पंजाब में बिल ज़्यादा आ जाते हैं। हम तो बेसिकली गिलगित बल्दिस्तान के हैं, तो इधर के बारे में यही अब्बासी सर को पता होगा। आपके इलाके में इतने? हमारे इलाके में भी महंगाई बढ़ी है। आप आगे हैं जी, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है जी कि ये रियासती जो मामलात है उसको वो आपस में तय कर ले, जो भी उन्होंने करना, मगर जो हमारे राइट है, जो हमारे हकूक़ है, वो हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ना जाने हमने कौन सा कसूर ऐसा कर लिया है कि इस रियासती जो मामलात हैं उनको सेट करने चाहिए। क्योंकि बिजली के आम आदमी हर जगह पे टैक्स दे रहा है, जिधर भी आप टैक्स लगाएंगे आम आदमी के ऊपर वो टैक्स आएगा और हमने वो पे करना है। आम आदमी पिस इसलिए रहा है कि अभी 25-28 हज़ार की अक्सरियत जो 80% है, और 25,000 22,000 का बजट अगर आप बनाए तो किराया और बिजली के बिल नहीं निकल रहे, गैस का बिल भी अधिक। हाँ, तो हम कहाँ जाए, कौन सी रियासत के पास जाए? रियासत का ये काम है जो हमारे आइन के अंदर जो हमारे हकूक़ है, और ख़ास तौर के ऊपर माँ जैसी है, और माँ का ये काम होता है जो कमज़ोर लोग हैं उनको ख्याल करते हैं। और ये तो बहुत बड़ा एक जुल्म है, जबर है, जो समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से हो रहा है। इसका कुछ इंसाफ होना चाहिए, बहुत ही मुश्किलात हो। आप तय जी, आपने भी बिल उठाया, कितना बिल आया? ये 39,000 हमारा बिल आया। चावल की रेडी लगाते हैं, हम कैसे 39,000 रुपये जमा कराएंगे? कितने बच्चे? कितने? 5 बच्चे हैं। घर किराए का अपना? किराए का है। कितना इतनी हो जाती है कमाई कि आप ये सारे लवाजमात पूरे? कहाँ से कमाई होती है? एक बिल जमा कराते हैं, मांग तरह के वो उधार नहीं बराबर होता और दूसरा आ जाता है। ये खुदारा कोई हुकूमत कोई हमारा ख्याल करे ना ये बिल के बारे में। तो ये जैसे इन दिनों में महंगाई बढ़ी है, बिल बढ़े हैं, तो जैसे आप लोगों की, जैसे आप रेडी लगा रहे हैं तो लोग आपके पास आते हैं, गरीब बंदा क्या करे? गरीब बंदा तो जीने के लिए भी मजबूर है भाई, कैसे जिएं, कैसे बच्चों को पालें। ये जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इसी वजह से होते हैं ना, अखराजात ज़्यादा हैं, टेंशन की कम है, टेंशन की वजह से। जी जी। आप तय जी, आप खान साहब आ गए हैं, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि बस रोटी सस्ते करने से बजाय और पेट्रोल सस्ता करे गवर्नमेंट, और बिजली की जो यूनिट है ये भी सस्ता करे, तो बस इतना कहना चाहूँगा। बिल्कुल। फैसलाबाद साहब, जैसा ये भी नमक मंडी के सदर हैं, आप यहाँ पे ताजर अनमा भी हैं, फिर दाई अड्डे के भी यूनियन के आप सदर हैं, तो आप क्या समझते हैं, गरीब जैसे ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू से तो लगता है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं।
देखिए जी, मुल्क के जो हालात हैं वो बड़ी ख़तरनाक नीच पे हैं। देखिए अभी असम्बली के हालात भी आप चेक कर लें। दूसरा, हुकूमत जो है नया ऑपरेशन शुरू करने वाली है, अज़्म इस्तेहकाम। तो ये अभी जो है कौमियत पे आ गए हैं सब, जो है दूसरी पख्तूनख्वा कौम जो है वो भी उसको दूसरा रंग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत को बैठ के तो इन मामलात को हल करना चाहिए, ताकि मुल्क एक तो पहले आवाम का सोचना चाहिए। एक तो पहले ही गवर्नमेंट आवाम जो है वो माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ऊपर से लाकानूनियत भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी तो जिसका पेट भूखा होगा तो वो तो सब काम करेगा। तो जिनके बच्चे भूखे होते हैं तो वो इन कामों पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो वारदातें कर रहे हैं, जिनके घर पे भूखे हैं और इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे सबसे पहले, और उसके बाद महंगाई के बाद आप जो है लाकानूनियत जो है उसको ख़त्म करे हुकूमत, और ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनके ऊपर तवज्जो दे, और जो भाई हमारे नाराज़ हैं हमारे मुल्क में उनको राज़ी करें, उनको कौमी इदारे में शामिल करें, तो ये मुल्क बेहतर हो सकता है। आप क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल जी, ठीक बात है कि जो मेरे सियासी भाई नाराज़ हैं उनको भी मनाना चाहिए, आपस में एक टेबल पर बैठें और ताकि आवाम के मसाइल के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये एक पेज पर बैठकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, ताकि इस मसले का कोई हल होगा। वरना वो उधर खींचे वो उधर खींचे तो खींचा ताने में गरीब आदमी मारा जाएगा, और मर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मेरे भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करूँगा मरीम नवाज़ साहबा को भी कि देखें, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई वज़ीर आला पंजाब जो है ये महंगाई के ऊपर मैदान अमल में उतरी हैं, और उन्होंने जो महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू की है। मैं उनको शाबाश देता हूँ, और साथ ये भी कहता हूँ अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ऐसे अगर वो काम करती रहीं तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल पड़ेगा। अभी तो ये नया आगाज़ है, जो बिलों का जो मामला है ये वाकई बड़ा जुल्म है, और इस जुल्म के ऊपर जो मैं चाहता हूँ, जैसे कि मेरे भाइयों ने भी कहा है कि इनको मिल बैठ कर इस को मसाल चाहिए। ठीक है, इस मसले का हल चाहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर था। आज जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी वो इसी बात पे थी, बिजली के बिलों के ऊपर, और आवाम जो है वो उसे अपने तासरात बताएं। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।